नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमने सबको अच्छे से जाना। उसमें से 3 सेंटेंसेस अभी भी बचे हुए थे, जिसमें से एक है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य। चलिए दोस्तों जानते हैं क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस, क्या होता है आज्ञासूचक वाक्य। दोस्तों जिन वाक्यों से किसी भी आज्ञा, निवेदन, प्रस्ताव, सलाह आदि का बोध होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए लिख देते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा, सलाह, निवेदन, प्रस्ताव, आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है, वे सेंटेंसेस या वे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, या वे सेंटेंस इम्परेटिव होते हैं। वे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इसको हम कामा में कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? वे वाक्य जिससे किसी से आज्ञा, निवेदन, प्रस्ताव, सलाह इन सब की भावना प्रकट होती है, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम किसी से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर या हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, या फिर हम किसी को सलाह देते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, या किसी को प्रपोज करते हैं। प्रपोजल होता है ना, प्रस्ताव करना, किसी भी काम के लिए मनाने के लिए जब मुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रस्तावित करते हैं कि आपको ये ऐसे करना चाहिए, तो उस तरह की चीज़ों को हम इम्परेटिव सेंटेंस में लेते हैं। दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में और अच्छे से जानते हैं। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है? जैसे वो काइंडली से शुरू होगा, प्लीज से शुरू होगा, नेवर से शुरू होगा, प्लीज, नेवर और ऑलवेज, बहुत सारे ऐसे आते हैं वर्ब की वे। ऑलवेज ऐसे ही मान लेते बहुत सारे। तो जो सेंटेंस काइंडली, प्लीज, नेवर, ऑलवेज मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, सीधे वर्ब से ही शुरू होते हैं, ना कि किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में और क्या होता है? देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो हमेशा छिपा रहता है। क्लियरली उस सेंटेंस में आपको नहीं दिखेगा, कहीं पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या सब्जेक्ट है, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट है वो एक तरह से हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है, और वह छिपा हुआ सब्जेक्ट हमेशा यू मतलब तुम होता है। इम्परेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिससे हम किसी की आज्ञा, सलाह, निवेदन इन सब का भाव प्रकट होता है, और साथ ही साथ ये इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इनका सब्जेक्ट सामने नहीं रहता, इनका सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, उसे हम बस अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो लिखा नहीं जाता, अनुमान रहता है, और वो हमेशा यू, कभी ही सी किसी का नाम नहीं, हमेशा यू होता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। तो गाइस हमें लगता है कि आपने इसे देख लिया होगा, और लिखना हो तो कहीं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिए। हम इसको अब इरेज कर रहे हैं और लेते हैं एग्जाम्पल इम्परेटिव सेंटेंस की। गाइस क्लास में अक्सर हम लोग मांगते रहते हैं सबसे कलम। कैसे बोलते हैं? प्लीज गिव मी ए पेन।
प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक कलम दो। ये हमने क्या किया, किसी से प्रस्ताव दिया, किसी को प्रस्तावित किया, या किसी से निवेदन किया, किसी से निवेदन किया कि प्लीज़ मुझे एक कलम दे दो। कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्लीज़, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, आप बता सकते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है? सोचिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? कौन कलम मांग रहा है, किससे कलम मांग रहा है, क्या मांग रहा है, कुछ मतलब से हम क्लियरली सब्जेक्ट का नहीं पता चलता। अच्छा, इसमें का कर्ता कौन है? वही ना होता है सब्जेक्ट, जो काम को कर रहा हो, जिसकी वजह से वो काम हो रहा हो, कर्ता सब्जेक्ट उसी को कहते हैं ना। तो ये पेन मांगने का काम कौन कर रहा है? प्लीज गिव मी ए पेन, तो मेरे हिसाब से ये कलम मांगने का काम तुम कर रहे हो। इसका छिपा हुआ सब्जेक्ट क्या है? यू। और आगे बढ़ते हैं। नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। ये हम किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। अच्छा ठीक है, हम किसे एडवाइस कर रहे हैं? ये किसके लिए हो रहा है? इसका कर्ता क्या होगा? यू, तुम। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे प्लीज गिव मी ए पेन, नेवर टेल ए लाई, किसी निवेदन, सलाह, ऐसी जहाँ पे भी हमें भावना मिले वहाँ पे हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो इंपरेटिव सेंटेंस का है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रह जा रही हो, या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं जिससे हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, कोई कमी रह जा रही है इसमें, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका अच्छे से सोच के और अंदर अपने इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस इतना ही था। आगे बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस से। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद हमारा अगला नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। लो कर लो बात। अब तक हम लोग आज्ञा सूचक पढ़ रहे थे, आज्ञा मांगने का काम हो रहा था। अब हमारी इच्छा से होगा। अब किसी की आज्ञा निवेदन की जरूरत नहीं, अब हम अपनी इच्छा से काम करेंगे। इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, इच्छा सूचक वाक्य में वे वाक्य जिनसे किसी भी प्रार्थना, श्राप और आशीर्वाद, इस तरह की भावना हो। चलिए लिख के बताते हैं आपको। वे वाक्य जिनसे आशीर्वाद, किसी से प्रार्थना, निवेदन करना, हाथ जोड़ के ये वाला अपनी इच्छा व्यक्त करना, आशीर्वाद, प्रार्थना, शाप, शाप मतलब वही अभिशाप, अभिशाप ही लिख देते हैं। अभिशाप। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य वे वाक्य जिनसे अभिशाप और आशीर्वाद, प्रार्थना, शुभकामना, किसी को हम लोग शुभकामना देते हैं ना, मुबारकबाद, वही शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो। वे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के कहलाते हैं। वे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के कहलाते हैं। चलिए ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य वे वाक्य जिनसे आशीर्वाद, प्रार्थना, अभिशाप, शुभकामना, इन सब का बोध होता है, इन सब चीज़ों का हमें पता चलता है, या ऐसी भावनाओं का बोध होता है, उसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचानने का हम आपको कीवर्ड बता रहे हैं। जैसे कि देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा था, मतलब जो भी प्लीज, काइंडली, नेवर, या फिर
प्लीज़, काइंडली, नेवर, इन सब से, या लेट्स से भी स्टार्ट हो तो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस हो रहे थे। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस खास करके अक्सर मे से शुरू होते हैं। मे, MAY, में। आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ बहुत बार किया होगा। जैसे जब हम क्लास में घुसते हैं तो हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं सर से, क्या बोलते हैं? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। तो ये मे और ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ एक सिंबल लगता है ऐसा, ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के साथ लगता है, लेकिन कहीं कहीं मे के साथ में भी ऐसा उल्टा आई के जैसा एक सिंबल लगता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जब हम किसी को प्रार्थना, जैसे मान लीजिए अगर किसी पे हम बहुत गुस्सा हैं और उसे हमने श्राप दिया तो बोलेंगे मे यू गो टू हेल, तो तुम भाड़ में जाओ, तुम नर्क में चले जाओ, मे यू गो टू हेल। किसी पे बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह आया तो उसे हम बहुत आशीर्वाद देते हैं, जैसे नहीं पुराने ज़माने के बूढ़े लोग देते थे जुग जुग जिया, तो ऐसे ही हम लोग इंग्लिश में किसी को अगर आशीर्वाद देना हो तो बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, या बहुत लंबा जिए। मे का कोई खास अर्थ नहीं होता, लेकिन मे से एक सद्भावना प्रकट होती है। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस एक इच्छा व्यक्त होती है जिसमें प्रार्थना, अभिशाप, आशीर्वाद, शुभकामना, ऐसी बातें होती हैं। ठीक, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। मे आई go to drink water, may I go to drink water। कह सकते हैं मे यू गो टू हेल। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आया। तो अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रह गया और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला हमारा एक सेंटेंस और बचा हुआ है, उस सेंटेंस का नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दोस्तों ये तीनों सेंटेंस में अक्सर सबको कन्फ्यूजन बनी रहती है, कुछ वक्त के बाद भूल जाते हैं कि हमने जो पढ़ा था वो कौन सा सेंटेंस था, या अगर अचानक से सामने आ जाता है तो हम पहचान नहीं पाते, बता नहीं पाते कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो इसको पहचानने का सबसे सिंपल, सबसे आसान तरीका यही है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लीज, काइंडली, नेवर, इन सब से स्टार्ट है तो हम सीधे सीधे समझ लेंगे कि वो एक इम्परेटिव सेंटेंस था। इम्परेटिव मतलब इम्प्रेस करने के लिए, किसी को इम्प्रेस, इम्परेटिव इम्प्रेस। ठीक, तो जब हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए प्लीज ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, काइंडली, नेवर, लेट्स, ठीक, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। और ये जो ऑप्टेटिव होता है, बस एक की वर्ड याद रखिएगा, मे। जो सेंटेंस मे से स्टार्ट होंगे ऑप्टेटिव होंगे, और एक्सक्लामेटरी इन दोनों से अलग है, उसे हम आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक्सक्लामेटरी की स्पेलिंग होती है EXCLAME, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAME, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में हम कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। दोस्तों मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी तो थोड़ा अनुभव की कमी होने की वजह से मेरे वर्ड थोड़े टेढ़े टेढ़े जा रहे थे, पर अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी लिखें एकदम सीधे सीधे लिखें और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। चलिए जानते हैं क्या होता है विस्मय सूचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे हृदय में उठने वाले तीव्र भाव, तीव्र भावों का बोध हो, जिस सेंटेंस से दिल में उठने वाली अचानक से किसी भावना का बोध हो, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। नाम इसका थोड़ा सा टेढ़ा है पर फिर भी उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस
कहते हैं। जैसे अचानक से हमारे हृदय में कोई भावना उठी, हम एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, जैसे ओह, या फिर हे भगवान, अचानक कोई चीज़ गिर गया, एकदम सब शॉक्ड। आपने पुरानी फिल्मों में या पुरानी मूवियों की धारावाहिकों में देखा होगा कि अचानक से कोई घटना होती है तो पूरा का पूरा सीन रुक जाता है, एकदम शक से इनका चेहरा दिखाया जाएगा, फिर उनका चेहरा दिखाया जाएगा, इनका चेहरा, कुछ इस तरह के भाव। जैसे मान लीजिए अचानक से कोई आदमी ट्रेन से गिरा और ख़त्म, मर गया, और पूरे सब के सब एकदम शक, ओह ये क्या हो गया। और दिल में हमारे अचानक से मान लीजिए कोई हम जीत गए, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम जीतने वाले हैं, और तुरंत हमारा नाम घोषित हुआ कि हम जीत गए, और एकदम हम खुशी से चिल्ला उठे, ओहो हम जीत गए। तो जो हमारे दिल में अचानक से भावना उठती है, एकदम पूरा हम हिल जाते हैं, अंदर से एकदम अंदर से उठ के आती है पूरा, जैसे हम डर जाते हैं, चिहुक जाते हैं, जैसे कहते हैं एकदम चौकन्ना हो गया, उत्साह आ गया अचानक से, बहुत पूरे शरीर में एकदम उत्साह का अचानक से जोश आ जाए। तो जो वाक्य हमें ऐसी चीज़ों का बोध कराते हैं जिनसे हमारे दिल में उठने वाली अचानक से हो रही सभी भावनाओं का बोध हो, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानने का कीवर्ड क्या है कि इस सेंटेंस में हम ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसी नाम से लिया गया, एक्सक्लेमेटरी से एक्सक्लेमेशन, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस तरह का सिंबल हमें मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ जरूर मिलेगा। जैसे देखिए इसमें कुछ कुछ वर्ड आएंगे, ओह, आह, हुर्राह, हुर्रा खुशी के लिए होता है, ब्रेवो बहादुरी के लिए दिया जाने वाला, से शाबाशी दी जाती है ना हिंदी में कि शाबाश शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेवो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुर्राह, और ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, हुर्राह, इंडिया वॉन द मैच, हुर्रा इंडिया वॉन द मैच। वाह कितना खुशी की बात है, भारत मैच जीत गया। ठीक, एक और लेते हैं थोड़ा सा नेगेटिव में, एलास, एलास दुख के लिए, हुर्रा खुशी के लिए और एलास दुख के लिए लगाया जाता है। एलास ए यंग मैन डेड या डाई एस्टरडे, एस्टरडे, एलास ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया गया है। एलास ए यंग मैन डाइड एस्टरडे, ओहो कितना दुखी की बात है, कल ही 8 जवान आदमी मर गया। हाय राम, दुनिया जवान लोगों को उठा ले रही है, बूढ़े लोग 100-100 साल जी रहे हैं, क्या बात है। तो हमारे दिल की एक तीव्र भावना थी, एक दुख का संचार हुआ। कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम जो झटके से उठे, इससे जो दुख होता है ना ये बहुत धीमी गति से, मतलब एक नॉर्मल गति से एहसास होता है, जो हमारे दिल के अंदर के एहसास होते हैं, तीव्र भावना, उत्साह का, किसी के दुख का, तो इन सारी चीज़ों का जिससे भी हमें बोध होता है उसमें मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, कुछ वर्ड लिखे जाते हैं, और ये हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लास्ट तक बने रहें। जहाँ पे ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि जो चीज़ें आपने पढ़ी आपको समझ में आई, आपकी ज़रूरत की थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना दुनिया में बहुत सारे चैनल हैं, बहुत भीड़ है, कहाँ हम खो जाएंगे, आप ढूंढते रह जाएंगे। इससे अच्छा तत्काल तुरंत अभी कर दीजिए, और ऐसे अपडेट्स आते रहेंगे, और हम जो भी टॉपिक्स उठाएंगे एक टॉपिक वाइज पूरा शुरू से अंत तक आपको ज़रूर पहुँचाएंगे। अगर आप हाई स्कूल में हैं या आप इंटर की परीक्षा देने वाले हैं तो इन सारी चीज़ों को नोट्स करके एक अच्छे से कॉपी पर लिखते रहिए और दोहराते रहिएगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।